आप सभी का हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 के तहत। तो चलिए चलते हैं टॉपिक। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 और इसका पहली बैठक 13 मई 1952 में हुआ था। राज्यसभा सांसद का उच्च सदन है। इसे राज्यसभा के परिषद भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इस सदन में राज्यों के हितों से जुड़े मामले ही उठाए जाते हैं। राज्य सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, जिसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए मतदान करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 1/3 या 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त या रिटायरी हो जाते हैं और उस स्थान पर उतने सदस्य पुनः चुने जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा का चुनाव द्विवार्षिक होता है। इसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के 4वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में सबसे अधिक स्थान उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त है, यानी एक बगल राज्य का नाम, दूसरे बगल स्थान। उत्तर प्रदेश में स्थान 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 है और कर्नाटक में 12 है। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11 है। पहले आंध्र प्रदेश यानी विभाजन से पहले को 18 स्थान या पूर्ण गठन के पश्चात आंध्र प्रदेश को 11 और तेलंगाना को 7 स्थान राज्यसभा में मिला। तो पहले बिहार यानी विभाजन से पहले को 22 स्थान या पुनर्गठन के बाद बिहार में 16 और अब फिर झारखंड में 6 चल गया। तो सबसे कम स्थान गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एवं नागालैंड, इन्हें 1-1 स्थान मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को 3 स्थान, पुडुचेरी को 1 स्थान। राज्यसभा में सभी 29 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश को ही स्थान मिला है। 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में स्थान नहीं मिला है क्योंकि इनके पास विधानसभा नहीं है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 238 सदस्यों का चुनाव होता है तथा 12 सदस्यों का मनोनयन हो सकता है। इन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखता हो। 233 में से 229 सदस्य का चुनाव राज्यों से होता है तथा सदस्यों का चुनाव 2 केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव होता है। राज्यसभा की सदस्य हेतु योग्यताएं: 1 नंबर, वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर, वह न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3 नंबर, वह किसी लाभ के पद पर न हो। 4 नंबर, वह पागल या दिवालिया न हो। राज्यसभा के कार्यकाल: राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, परंतु इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल से पहले भी कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपनी इस्तीफा देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य बिना किसी सूचना के राज्यसभा के कार्यविधि से लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उस सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। रिक्त स्थान के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सांसद के दोनों सदनों की सदस्यता हासिल कर लेता है तो वह नियमानुसार या नियमानुकूल एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देगा।
इसी तरह यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल एवं सांसद दोनों की सदस्यता हासिल कर लेता है तो वह सांसद सदस्य चुने जाने के 14 दिन के भीतर विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देगा, अन्यथा सांसद में भी उसका स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी यानी राज्यसभा में मुख्य रूप से 2 पीठासीन अधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। उन्हीं अनुच्छेद 89 यानी 89। सभापति राज्यसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए सभापति के रूप में राज्यसभा की समस्त कार्यविधि का संचालन करता है तथा सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखता है। यदि कोई सदस्य सदन का अनुशासन भंग करने का प्रयास करता है तो वैसी परिस्थिति में सभापति उस सदस्य को अनुशासनहीनता के आरोप में सदन के कार्यवाही से निलंबित कर सकता है। सभापति सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है, किंतु यदि कोई सदस्य सभापति के अनुमति के बिना सदन में कोई बयान देता है तो वैसी परिस्थिति में सभापति उस सदस्य के बयान को सदन की कार्यविधि से बाहर यानी ऑफ द रिकॉर्ड कर सकता है। वह किसी प्रस्ताव या विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है, परंतु यदि किसी प्रस्ताव या विषय पर सत्रपात का विपक्ष का मत बराबर हो जाए तो वैसी परिस्थिति में सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसके बावजूद भी मत विभाजन के बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वैसी परिस्थिति में राज्यसभा के सभापति का भी पद रिक्त हो जाएगा। उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का दूसरा प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वह सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यविधि का संचालन करता है तथा सभापति की सदस्यता समस्त शक्तियों का भी प्रयोग करता है। वह सभापति को इस्तीफा देकर अपना पद त्याग भी कर सकता है। इसके अलावा राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव को जरिए उपसभापति को घटाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। सभापति एवं उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यविधि सभापति द्वारा नामित या मनोनीत पीठासीन अधिकारी पैनल के वरिष्ठ सदस्य द्वारा संचालित की जाती है। इस पैनल सूची में पक्ष में एवं विपक्ष दोनों के वरिष्ठ अध्यक्ष या सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। नोट: राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति के अलावा एक तीसरा अधिकारी भी होता है जिसे महासचिव कहा जाता है। नोट: महासचिव की नियुक्ति सभापति द्वारा की जाती है। वरिष्ठ IAS अधिकारी को महासचिव के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा सचिवालय सभापति के नियंत्रण के कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है। संसद में विपक्ष के नेता का कानून या अधिनियम 1977 में पारित हुआ। इसके लिए दल को कम से कम सदन का 10% स्थान प्राप्त होना चाहिए। इस कानून के तहत ही 1977 में ही कमलापति त्रिपाठी यानी कांग्रेस राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। नोट: राज्यसभा का वर्तमान सभापति हामिद अंसारी है और राज्यसभा का वर्तमान उपसभापति PJ कुरियन यानी कांग्रेस का है। नोट: राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता अरुण जेटली यानी BJP के और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद यानी कांग्रेस के। नोट: राज्यसभा के वर्तमान महासचिव शमशेर के शरीफ है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें।